नारायण नारायण। वर्तमान षष्ठम संस्करण का प्रकाशीय निवेदन। श्रीमद् भगवद गीता जीवन विज्ञान व्याख्या का लेखन कार्य आरंभ करते समय लेखक श्री धर्मेंद्र मोहन सिन्हा पूज्य नाना जी के मन में यही उद्देश्य था कि आधुनिक जीवन की विषमताओं से त्रस्त मानव, विशेषतया युवा वर्ग की सुगमता के लिए एक ऐसी सरल व संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत की जाए जो व्यस्त दिनचर्या में जीवन यापन का दायित्व निर्वाह करते हुए पढ़ी जा सके। आशा यह थी कि दैनिक जीवन में इस पुस्तक का सदुपयोग करके पाठकगण मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति तक सुखपूर्वक अग्रसर हो सके। यह अत्यंत हर्ष की बात है कि परमपिता परमात्मा एवं सभी पूज्य संतों की कृपा का साक्षात प्रमाण है कि आज तक इस पुस्तक की कुल 8,450 प्रतियां पाठकों द्वारा सदुपयोग की गई हैं, जिसके कारण इस नवीन संस्करण की आवश्यकता पड़ी। गीता के विषय में सामान्य किंतु अत्यंत भ्रमपूर्ण मान्यता यही है कि दैनिक जीवन में इसकी उपयोगिता सीमित है, क्योंकि यह कदाचित एक अत्यंत गूढ़ रहस्यमय दार्शनिक ग्रंथ है जो साधारण व्यक्ति की समझ में आना कठिन है। इस भ्रमपूर्ण मान्यता के विपरीत पूज्य नाना जी का दृढ़ विश्वास और स्पष्ट अनुभव यही रहा है कि यह ग्रंथ दैनिक जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। अतः जिस प्रकार एक बालक टीवी के रिमोट का विज्ञान तो नहीं समझता, परंतु उसका उपयोग करके अपने मनपसंद कार्यक्रम देख लेता है, उसी प्रकार एक साधक भी जीवन के विज्ञान को पूर्ण रूप से समझने की चेष्टा न करके उसे सत्य मानकर उसका सदुपयोग करना आरंभ कर सकता है, जिससे उसका जीवन एक मनोरंजक खेल बन जाए। गीता न समझ पाने की कठिनाई को लेकर लेखक ने परम पूज्य स्वामी रामसुख दास जी महाराज के वचनों की ओर ध्यान केंद्रित किया है कि गीता के रहस्यों को उसी रूप में फिर दोहरा देने को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने लिए भी संभव नहीं समझा है। पूज्य स्वामी जी का संकेत महाभारत के उस प्रसंग की ओर है जिसमें युद्ध के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि युद्ध के समय उनका चित्त कुछ विचलित होने के कारण उन्हें गीता के अमृतोपदेश की अब विस्मृति हो चुकी थी। अतः श्री कृष्ण कृपा करके उस उपदेश का फिर से श्रवण करवा दें। इस पर भगवान ने अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा, न शक्यम तन्मया भूयस्तथा वक्तुम शेषतः परम ही ब्रह्म कथितम योग युक्तेन तन्मया। अत्यंत वह सारा का सारा धर्म उसी रूप में फिर दोहरा देना अब मेरे वश की बात भी नहीं है। उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। महाभारत आश्वमेधिक पर्व अनुगीता पर्व अध्याय 16 श्लोक नंबर 12 व 13। जब स्वयं गीता वक्ता भगवान श्री कृष्ण इस दिव्य ग्रंथ के संपूर्ण रहस्यों को पुनः दोहरा देने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं, तब भला साधारण मानव की प्राकृत बुद्धि इसे पूर्ण रूप से कैसे समझ सकती है। इसीलिए पूज्य नाना जी का प्रेम पूर्वक आग्रह रहा है कि गीता की शरण होकर तथा उसके भावों को सत्य मानकर मन से उन्हें स्वीकार करें और दैनिक जीवन में उनका सदुपयोग करना आरंभ करें। फिर इस ग्रंथ की अपनी ही शक्ति से यह अमृतोपदेश साधक की बुद्धि में बैठकर धीरे धीरे जीवन में स्वयं उतरेगा और उसे सफलता, प्रफुल्लता और उल्लास से भर देगा। सार यह है कि बुद्धि से गीता के रहस्यों को समझना असंभव है, परंतु गीता के प्रकाश में संसार के स्वरूप को समझकर उसका सदुपयोग करके भगवत प्राप्ति करना यह प्रत्येक मनुष्य का अधिकार अर्थात परमावश्यक कर्तव्य है। अतः इस व्याख्या में श्लोकों के अर्थ तो यथासंभव पूज्य महात्माओं द्वारा दिए गए अर्थों के अनुरूप लिखे गए हैं, किंतु विवेचन में दृष्टि दार्शनिक न होकर उसे जीवनोपयोगी बनाने का प्रयास ही किया गया है। इस पृष्ठभूमि के साथ ईशान एकोज के प्रकाशीय दल की ओर से परमपिता परमात्मा एवं सभी परम पूज्य संतों के श्री चरणों में नतमस्तक प्रणाम है, जिनकी अहेतुकी कृपा से हमें इस पावन गीता शास्त्र के प्रकाशन की सेवा प्राप्त हुई है। विशेष रूप से गीता वाटिका गोरखपुर के परम पूज्य नित्य लीलालीन बाबू हनुमान प्रसाद पोद्दार तथा परम पूज्य प्रीति रसावतार श्री राधा बाबा के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम
जिन्होंने अपने वात्सल्य में अत्यंत करुणा एवं प्रेम से हम पर अपनी कृपा बरसाई है। श्री राकेश मित्तल IAS अवकाश प्राप्त एवं कबीर शांति मिशन के हम सदा ऋणी हैं, जिनके साहस और अथक परिश्रम के कारण इस पुस्तक के प्रथम 5 संस्करणों का प्रकाशन संभव हुआ। धर्म ग्रंथ शिक्षा के प्रचार के प्रति उनकी सुदृढ़ निष्ठा के फलस्वरूप ही आज हम सबको यह व्याख्या इतनी सुगमता से उपलब्ध है। केवल इतना ही नहीं, उन्हीं के प्रोत्साहन एवं सहयोग से ईशान एकोज को वर्तमान संस्करण प्रकाशित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस संस्करण में पूर्व संस्करणों में दिए गए सृष्टि चक्र के मानचित्र के अतिरिक्त 2 नए मानचित्र दिए गए हैं, जो भाव के अनुसार जीव की गति एवं षट चक्र भेदन की क्रिया से संबंधित हैं। इन मानचित्रों से पाठकों को संबंधित विषयों को समझने में सुविधा होगी। इस संस्करण में प्रस्तुत कलाकृतियों के लिए हम सुप्रसिद्ध चित्रकार आदरणीय श्री योगेंद्र रस्तोगी मेरठ तथा गीता प्रेस गोरखपुर श्रीमती अर्चना माथुर एवं श्री हितेश द्विवेदी के अत्यंत आभारी हैं, जिन्होंने अपनी स्नेहमयी कृपा से पाठकों के लिए इस पुस्तक को आकर्षक बनाने में अपना अमूल्य योगदान प्रदान किया। प्रस्तुत संस्करण में यह प्रयास किया गया है कि पूर्व संस्करणों में जो त्रुटियां जहां कहीं रह गई थी उन्हें सुधार दिया जाए। डॉक्टर श्रीमती शांति सक्सेना MA PhD, डॉक्टर श्रीमती अंजू राकेश MA PhD तथा श्रीमती यशोदा शर्मा MA हिंदी एवं संस्कृत B.Ed के चरणों में आभार है, जिन्होंने अत्यंत स्नेह से व्याख्या में त्रुटि सुधार एवं संशोधन का कार्य संपन्न किया। राधा प्रेस दिल्ली का भी बहुत आभार है, जिन्होंने इस पुस्तक की उत्कृष्ट छपाई करके पाठकों के लिए इसकी उपयोगिता बढ़ाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। साथ ही उन सभी स्वजनों और शुभचिंतकों के चरणों में अत्यंत आभार है, जिन्होंने इस पुस्तक के वर्तमान एवं पूर्व संस्करणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर अनेक भक्तों तक इस अमृतोपदेश का लाभ पहुंचाया। अत्यंत संकोच एवं विनम्रता के साथ परम पूज्य नाना जी के चरणों में नतमस्तक प्रणाम, जिनके हृदय का अथाह प्रेम और करुणा का सागर ही इस व्याख्या में अभिव्यक्त है। भगवान एवं भगवान की शास्त्र रूपी वाणी तथा उस पर प्रकाश डालने वाले महान संतों के प्रति उनकी दृढ़ आस्था ही हम सबके जीवन का आधार बनकर हर पल हमें संभालती आई है। उनके प्रति आभार व्यक्त करने का साहस बटोरना भी असंभव है। अंत में मातृशक्ति स्वरूपा श्रीमती रजत कैरे पूज्य माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जिनके स्नेहमय आग्रह पर उनके पिता द्वारा इस व्याख्या का लेखन कार्य आरंभ हुआ। वात्सल्यमयी माँ बनकर वर्षों से उनका रोम रोम केवल इसी भाव से सिक्त रहा है कि उनके संपर्क में आने वाले उनके सभी आध्यात्मिक बालक बालिकाएं शास्त्र की शिक्षा को जीवन में धारण करके भगवत प्रेम और आनंद का अनुभव करें, क्योंकि इसी उद्देश्य से उन्होंने भारतवर्ष में मनुष्य जन्म लिया है। उनके चरणों में विनीत प्रार्थना समर्पित है कि वे ही अपनी शक्ति से इस भगवत प्रेम प्रवाह में हमें अपना यंत्र बनाने की कृपा करें। गीता के स्वाध्याय से यश, विजय और समृद्धि की प्राप्ति। स्वाध्याय का वास्तविक रूप। जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंब देखकर अपने चेहरे पर लगे मैल को हटाकर उसे स्वच्छ किया जाता है, उसी प्रकार स्वाध्याय से अपने व्यक्तित्व का अध्ययन करके उसे निखारना चाहिए। अपने विचारों और आचरण को धर्म ग्रंथ में वर्णित सिद्धांतों के अनुरूप ढालने से ही स्वाध्याय की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इस दृष्टि से गीता का स्वाध्याय करते समय अपने से निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए तथा ग्रंथ के अध्ययन अथवा सत्संग द्वारा उनका समाधान भी करवा लेना चाहिए। नंबर 1, श्लोक में प्रस्तुत सिद्धांत हमारे अनुभव से मेल खाते हैं या नहीं। नंबर 2, कौन सी सामाजिक मान्यताओं या वृत्तियों के कारण पूर्ण रूप से इन सिद्धांतों को अपनाने का मन नहीं करता। नंबर 3, उस वृत्ति से क्लेश प्राप्त होता है या सुख। यदि क्लेश ही हाथ आता है तो गीता की बात मानने में हानि क्या है। यदि किसी सिद्धांत को मानने की इच्छा तो दृढ़ हो, परंतु मानसिक दुर्बलता अथवा विपरीत अभ्यास के कारण वह धारण न हो सके, तो गीता के अध्याय 12 श्लोक 20 की व्याख्या का स्वाध्याय करके
भगवान से कातर प्रार्थना करनी चाहिए। सच्ची प्रार्थना के फलस्वरूप भगवान अपनी शक्ति से गीता की शिक्षा धारण कराने के लिए वचनबद्ध हैं। ख प्रतिदिन कर्मबद्ध रीति से केवल 2 श्लोक व्याख्या सहित पढ़कर उन पर मनन करें। प्रतिदिन अनेक श्लोक जल्दी जल्दी या अव्यवस्थित रीति से पढ़ने पर गीता ज्ञान सहज रूप से जीवन में धारण नहीं होता। प्रतिदिन केवल 2 श्लोकों का नियमित स्वाध्याय करने से वर्ष भर में गीता के लगभग 700 श्लोकों का अध्ययन हो जाता है। महत्व इस बात का है कि जो भी पढ़ा गया उस पर दिन भर मनन कितना किया। मनन का तात्पर्य है जीवन में उन सिद्धांतों की उपयोगिता पर विचार करना और उनके आधार पर अपने आचरण एवं मनस्थिति को ढालना, साथ ही इस योग्य बनना कि फिर स्वजनों और इष्ट मित्रों को भी उन सिद्धांतों का महत्व समझाकर उन्हें कल्याण साधन की ओर प्रेरित करें। गीता का अध्ययन आरंभ करने से पूर्व प्रारंभिक टिप्पणियों का अध्ययन करना चाहिए। पृष्ठ 28। सामान्य नियम तो यही है कि प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से ही गीता का अध्ययन आरंभ करें, किंतु अधिकांश पाठकों की यह तीव्र उत्कंठा रहती है कि उनकी समस्याओं का तात्कालिक निदान हो जाए। इस दृष्टि से दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 11 से स्वाध्याय आरंभ करना सहज प्रतीत होता है, क्योंकि यहीं से भगवान का उपदेश आरंभ होता है। पूरी गीता पढ़ चुकने के बाद प्रथम अध्याय व द्वितीय अध्याय के प्रथम 10 श्लोक अवश्य पढ़ने चाहिए। ग परिवार सहित स्वाध्याय करें, विशेषकर बच्चों के साथ। गीता में कामना पूर्ति की इच्छा को मनुष्य का सबसे बड़ा बैरी बताया गया है। इसी इच्छा से अहंकार, दर्प, क्रोध और कठोरता के आसुरी दुर्गुण बढ़ते हैं, जो पारिवारिक कलह एवं विघटन का मूल कारण है। भगवान ने इन्हीं शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की स्पष्ट आज्ञा दी है। किंतु यदि केवल व्यक्तिगत स्वाध्याय ही किया जाए तो अन्य पारिवारिक सदस्यों की शास्त्र विरोधी मान्यताओं से कभी न कभी टकराव होगा ही। परिवार में परस्पर प्रेम, सौहार्द और सहयोग का वातावरण बना रहे, इसके लिए यह परम आवश्यक है कि सभी सदस्यों के मन में भगवत प्राप्ति का आनंदमय लक्ष्य स्पष्ट हो। यह तभी संभव है जब परिवार के सभी सदस्य मिलकर स्वाध्याय करें, अपने आचरण व विचारों को शास्त्रानुकूल बनाने की चेष्टा करें और इस ओर बढ़ने में एक दूसरे को सहयोग देते रहें। कुछ लोग यह मानते हैं कि गीता तो बुढ़ापे में पढ़े जाने का एक गूढ़ दार्शनिक ग्रंथ है जो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। इससे बढ़कर ब्रह्ममूलक और अनर्थकारी विचार नहीं हो सकता। गीता का उपदेश अर्जुन को दिया गया था, जो पांडव सेना का युवा सेनापति था। इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह बालक, युवा या वृद्ध हो, अपने जीवन रूपी युद्ध में अदम्य साहस और उत्साह से भरा रहे और सफलता प्राप्त करे। इसके लिए गीता का उपदेश अत्यंत ही उपयोगी है। इसलिए बच्चों को भी गीता के श्लोकों व सिद्धांतों से परिचित व सशक्त कराना चाहिए। इसी से वे सामाजिक मान्यताओं एवं व्याप्त कुसंग के प्रभावों से अपने आप को बचाए रखने में समर्थ होंगे। प्रतिदिन के स्वाध्याय में बच्चों के चरित्र निर्माण, बुद्धि की एकाग्रता एवं स्वस्थ जीवन के लिए उन सिद्धांतों की व्यवहारिक उपयोगिता बतानी चाहिए। इससे उन्हें अपने विद्यालय के पाठ्यक्रम समझने तथा अपनी स्मरण शक्ति तीव्र करने में बहुत सहायता मिलेगी। घ गीता संबंधी भ्रांतियों का समाधान। भगवान दिखाई तो देते नहीं, फिर उन पर या उनकी वाणी पर विश्वास कैसे करें? आज तक किसी भी मनुष्य ने अपने नेत्रों से भगवान को क्या वास्तव में अपने आप को भी नहीं देखा है। केवल दर्पण में अपना प्रतिबिंब अथवा फोटो में अपना चित्र देखा है। कारण यह है कि नेत्र केवल अपने से बाहर के विषयों को ग्रहण कर सकते हैं। परमात्मा की शक्ति से ही नेत्रों में दृष्टि होती है, अतः उन परमात्मा को उन्हीं प्राकृत नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। हाँ, असंख्य श्रद्धालु भक्तों ने निर्मल मन की आंखों से आत्मा के रूप में स्थित परमात्मा का स्पष्ट अनुभव अवश्य किया है। परमात्मा की छवि का चिंतन एवं श्रद्धापूर्वक उपासना से उनके साकार रूप का दर्शन हर भक्त अपने हृदय में कर सकता है। भूगोल की पुस्तकों में अन्य देशों के मानचित्र या फिर जीव विज्ञान में वर्णित शारीरिक प्रक्रियाओं के विषय में भी
किसी अनजान व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी पर विश्वास किया जाता है, तो फिर परम हितैषी, स्वार्थ रहित ऋषि मुनि एवं धर्मशास्त्रों के वचनों को सत्य मानने में क्या आपत्ति है। अतः जिस परमात्मा ने हमें जीवन प्रदान किया है, उनकी वाणी के अनुसार जीवन जीने में ही बुद्धिमानी है। गीता पढ़ने से व्यक्ति भाग्यवादी, आलसी और निकम्मा बन जाता है, या फिर सन्यासी बनकर घर परिवार और सारे कर्तव्य छोड़ देता है। गीता के आरंभ में युद्ध जैसे घोर कर्तव्य से घबराकर अर्जुन भिक्षा के अन्न पर जीना चाहता था। उसके हृदय की इस दुर्बलता को नपुंसकता की संज्ञा देकर भगवान ने उसे धिक्कारा और युद्ध के लिए खड़े होने के लिए प्रेरित किया। क्या ऐसा शास्त्र मनुष्य को आलसी, निकम्मा या भाग्यवादी बनाकर कर्तव्य छोड़ने की प्रेरणा दे सकता है? गीता को धारण करने से मानव में बाघ जैसी अपूर्व शक्ति का संचार होता है और वह जीवन रूपी संग्राम में अदम्य सेनानी बन जाता है। केवल इतना ही नहीं, गीता में गृहस्थ राजा जनक का आदर्श सामने रखकर पूर्ण दक्षता और तत्परता से कर्मयोग का आचरण करने की आज्ञा दी गई है। इस प्रकार यज्ञ के आचरण से आवश्यक कामनाओं की पूर्ति अपने आप होती रहती है। यह भी बताया गया है कि निष्काम कर्मयोग के बिना संन्यास कठिन है, इसलिए सुगमता की दृष्टि से कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। वास्तव में गीता के सदुपयोग से कामना, स्वार्थ, चिंता, भय, क्रोध आदि अनर्थकारी विचारों को नियंत्रित किया जा सकता है। इससे बुद्धि की एकाग्रता बढ़ती है, कर्तव्य पालन में दक्षता बढ़ती है और भगवान पर विश्वास होने से मनुष्य निडर होकर पूर्ण मनोयोग और उत्साह से परिश्रम करता है। इस प्रकार भगवान का निमित्त बनने से उसे हर क्षेत्र में यश, विजय और समृद्धि की प्राप्ति होती है। टिप्पणियाँ। नंबर 1, क्या मनुष्य का जीवन कठिनाइयों से जूझने के लिए ही है? आज के जीवन में मनुष्य को कई बार चारों ओर कठिनाइयाँ और समस्याएं ही दिखाई पड़ती हैं। जीविकोपार्जन की समस्या, बच्चों की शिक्षा की समस्या, शारीरिक कष्टों की चिंता, सामाजिक जिम्मेदारियां, पारस्परिक मनमुटाव इत्यादि तो घेरे ही रहते हैं। जैसे तैसे एक समस्या का निदान हो भी जाए तो दूसरी खड़ी हो जाती है। जिन वस्तुओं से कभी सुख की आशा की थी, वे ही दुख का कारण बन जाती हैं। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए तरह तरह के उपाय करने पड़ते हैं। जी तोड़ परिश्रम, तरह तरह की तरकीबों और भागदौड़ से लेकर पूजा पाठ, ज्योतिषियों की शरण और सिद्ध प्रसिद्ध व्यक्तियों की चरण पूजा तक सभी कुछ करना पड़ता है। फिर भी सुख कोसों दूर भागता है और मन की शांति हाथ आती नहीं। फिर भी विचार उठता है कि क्या जीवन इसीलिए मिला है कि कठिनाइयों और समस्याओं से जूझते जूझते ही समाप्त हो जाए। इस तरह की कुंठा से पीड़ित होकर कोई तो मादक द्रव्यों का सेवन करने लगता है और कोई दुखी होकर आत्महत्या करने पर उतारू हो जाता है। जिसके पास धन, संपत्ति, वैभव की कमी नहीं, वह भी ऊपर से सुखी पर अंदर से दुखी ही दिखता है। धन से बढ़िया भोजन तो मिला पर भूख जाती रही। सोने को बढ़िया पलंग और वातानुकूलित कमरा मिला पर नींद चली गई। औषधियों के ढेर लग गए पर स्वास्थ्य बिगड़ गया। मनोरंजन के साधन जुट गए पर मन की शांति ना मिली। ऐसी स्थिति में मानव यदि कुछ देर ठहर कर अपने जीवन का एक शांत सिंहावलोकन करे तो उसे दिखेगा कि उसने जीवन यात्रा तो आरंभ कर दी, पर यह विचार नहीं किया कि जीवन है क्या। यह नहीं सोचा कि जीवन मिला किस लिए है और इसका लक्ष्य क्या है। जिस ओर किसी अन्य को जाते देखा उसी ओर चल दिए। एक साधारण यात्रा भी की जाती है तो उसकी कुछ तैयारी की जाती है, उचित गाड़ी ढूंढी जाती है, आवश्यक प्रबंध किया जाता है, पर जीवन यात्रा के लिए इतना भी ध्यान नहीं दे पाते। परिणाम सामने आता है तो दुख और विषाद से पीछा छुड़ाना कठिन हो जाता है। जीवन की इस विषमता में घबराकर अब हम श्रीमद् भगवद गीता की ओर दृष्टि डालते हैं तो हमें भगवान का स्पष्ट घोष सुनाई पड़ता है। जीवनम सर्वभूतेषु, अर्थात सब प्राणियों का जीवन मैं भगवान स्वयं हूँ। इस पर विचार करने से पता चलता है कि जिस जीवन को हम सुख भोग के लिए संघर्ष का एक माध्यम समझे थे, वह स्वयं भगवान का ही एक रूप है। भगवान परम आनंदमय हैं और अपने जीवन में उन्हें ही प्राप्त करने योग्य वस्तु समझने से जीवन को एक नई दिशा मिलती है।
इसीलिए भक्त कबीर जीवन की उपमा चादर से देते हुए कहते हैं, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, जो की त्यों धर दीनी चदरिया। भक्त कबीर के इस जतन को ढूंढें जिसमें जीवन की समस्याओं का समाधान छिपा हुआ है, और पहले यह समझें कि नंबर 2, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। सब प्राणियों द्वारा जो कुछ भी चेष्टाएं होती हैं, उनका लक्ष्य सुख और शांति प्राप्त करना होता है। पशु पक्षियों में इनकी प्राप्ति के लिए जो चेष्टाएं होती हैं, वे केवल भोजन करने, सोने और संतानोत्पत्ति तक सीमित रहती हैं। परंतु मनुष्यों को भगवान ने बुद्धि दी है, जिससे वे विचार द्वारा निश्चय करने की शक्ति रखते हैं। इस विचार शक्ति के द्वारा ही मनुष्य की गति संगीत, काव्य, कला, विज्ञान आदि सूक्ष्म भावों और परोपकार सेवा आदि हितकारी कार्यों में होती है। यदि ऐसा न होकर स्थूल वस्तुओं, भोजन आदि में ही सुख और शांति की खोज की जाए, तो मनुष्य भी पशुवत जीवन ही व्यतीत करता है। इन स्थूल भौतिक आभासों से जो सुख की अनुभूति होती है, वह थोड़े समय के लिए ही होती है, और उनको पाने, भोगने और उनकी समाप्ति में क्लेश ही क्लेश रहता है। शारीरिक आवश्यकताओं के लिए उपयोगी होने पर भी उन्हें मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं समझा जा सकता। मनुष्य जीवन का लक्ष्य तो चिरस्थायी शांति और एकांतिक सुख ही हो सकता है। इस लक्ष्य को ही भगवान ने इसलिए गीता में दुख के संयोग का वियोग कहा है। दुख का कारण रहे या ना रहे, परंतु यदि उसका हम तक पहुंचने का मार्ग ही सदा के लिए समाप्त हो जाए और उसको हमसे जोड़ने वाला सूत्र ही टूट जाए, तो फिर जीवन में सुख और शांति ही रह जाते हैं। दुख के संयोग से इस वियोग को भगवान ने इसी संसार में रहते हुए इसी जीवन में निश्चय पूर्वक प्राप्त करना मनुष्य का कर्तव्य बताया है, और इसी को योग का नाम दिया है। इसी को ब्रह्म, अमृत, अव्यय, शाश्वत धर्म और एकांतिक सुख बताया गया है। अध्याय 14 श्लोक नंबर 27। नंबर 3, भगवान को सच्चिदानंद क्यों कहा जाता है? भगवान को ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर आदि नामों से इंगित किया जाता है। अन्य मतांतरों में भी उन्हें अल्लाह, गॉड इत्यादि नामों से जाना जाता है। भगवान को सच्चिदानंद कहा जाता है। मनुष्य में या अन्य प्राणियों में अपने होने की एक अनुभूति होती है। शरीर बालक हो, जवान हो या बूढ़ा, पर उससे अलग अपने होने का एक भाव हर दशा में रहता है, जिसे अस्तित्व कहते हैं। इस अस्तित्व के भाव का जो मूल है, उसी को भगवान कहा जाता है। उनका कभी नाश नहीं होता, इसीलिए वे अविनाशी कहे जाते हैं। अविनाशी सत्ता होने के कारण वे ही सत हैं। एक शक्ति और है जिसे अनुभव करने की शक्ति कहते हैं। भगवान में अस्तित्व के भाव के साथ साथ अनुभव करने की जो शक्ति है, वही उनका चित्त स्वरूप कहलाता है। प्राणियों में उसी को चेतनता या चेतन कहा जाता है, जिससे तरह तरह के अनुभव ग्रहण किए जाते हैं। भगवान की ही चित्त शक्ति से प्राणियों में चेतनता का प्राकट्य होता है। भगवान ने अपने को भूत प्राणियों में चेतनता अर्थात ज्ञान शक्ति को अपना ही रूप बताया है। अध्याय 10 श्लोक नंबर 22। भगवान की उपरयुक्त चित्त शक्ति में ही भगवान की ज्ञान शक्ति केंद्रित है। उनमें ज्ञान की पूर्णता है। पूर्णता में ही आनंद है और अपूर्णता में ही दुख है। जैसे पूर्ण प्रकाश का पुंज होने के कारण सूर्य में अंधकार की पहुंच ही नहीं है, इसी तरह भगवान में पूर्णता का अनुभव होने के कारण अपूर्णता अर्थात दुख की उनमें पहुंच ही नहीं है। इसीलिए वे आनंद स्वरूप कहे जाते हैं। सत्यचित और आनंद के घनीभूत रूप होने के कारण उन्हें सच्चिदानंद घन कहा जाता है। भगवत प्राप्ति के विषय में यह धारणा भ्रमपूर्ण है कि भगवान कोई बाहर से प्राप्त होने वाली वस्तु हैं। वास्तव में वे तो सब भूत प्राणियों की अंतरात्मा ही हैं, परंतु भ्रम के कारण प्राणी उनको इसी प्रकार भूला रहता है, जैसे नाभि में कस्तूरी होते हुए भी कस्तूरी मृग उस सुगंध की खोज में इधर उधर दौड़ा फिरता है। मनुष्य योनि में ही बुद्धि के द्वारा विचार करने की शक्ति है, जिससे वह भगवान का अनुभव कर सकता है। उसे ही कर्म की स्वतंत्रता है, जिसके द्वारा वह योग साधन में प्रवृत्त हो सकता है और इसी जीवन में चिरस्थायी सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। नंबर 4,
भगवान के भिन्न भिन्न स्वरूपों का क्या तात्पर्य है? जनसाधारण में भगवान के भिन्न भिन्न स्वरूपों की पूजा प्रचलित है। कोई शिव की पूजा करता है, कोई विष्णु की, कोई गणेश जी की। इसी प्रकार सूर्य, दुर्गा, काली इत्यादि की पूजा प्रचलित है। कुछ लोग विभिन्न देवताओं और अवतारों की पूजा करते हैं। इन विभिन्न स्वरूपों की पूजा के विषय में यह समझ लेना चाहिए कि मूलतः उपासना एक भगवान की ही होती है। अध्याय 9 श्लोक संख्या 23। एक परमात्मा से ही उनकी स्वरूप भूता शक्तियों, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का विकास होता है और इन्हीं के विभिन्न रूपों के विचार से भगवान के विभिन्न स्वरूपों की कल्पना की जाती है। इन विभिन्न स्वरूपों में एकता देखने के लिए यामल तंत्र में निम्नलिखित विधान किया गया है। परमार्थ के बुद्धिमान ज्ञाता और दैवी भक्त को गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव और दुर्गा का पूजन भेद बुद्धि रहित होकर एकत्व की भावना से करना चाहिए। यह संभव है कि अपनी रुचि के अनुसार साधक इनमें से किसी एक स्वरूप को मुख्य मान ले और अन्य को उसका ही रूपांतर समझ ले, परंतु इन सब स्वरूपों को भगवान से पृथक समझने से उपासक श्रेय प्राप्ति से वंचित रह जाता है। अध्याय 9 श्लोक संख्या 24। इसी प्रकार किसी सांसारिक कामना की पूर्ति के लिए भगवान की या उनके किसी स्वरूप की उपासना करना भी श्रेयस्कर नहीं है। अध्याय 7 श्लोक संख्या 23। परंतु यदि ऐसी उपासना करते समय उपासक को भगवान का ही अनन्य आश्रय हो जाए तो भगवान उसे अपना भक्त ही मान लेते हैं। अध्याय 7 श्लोक संख्या 16। तात्पर्य यह है कि किसी सांसारिक लाभ को प्राप्त करने के लिए भगवान को साधन मात्र ही समझना अपने को परम लाभ से वंचित करना है, परंतु सांसारिक लाभ की इच्छा के सहारे एक भगवान की भक्ति को ही जीवन का साध्य बना लेने से परम लाभ की प्राप्ति होती है। नंबर 5, जीवात्मा का स्वरूप क्या है? जीवात्मा को परमात्मा का ही अंश बताया गया है। अध्याय 15 श्लोक संख्या 7। परमात्मा तो विभाग रहित है, उनसे उनका कोई अंश अलग नहीं है, परंतु प्रकृति में प्रतिबिंबित परमात्मा ही जीवात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। आकाश में स्थित होते हुए भी चंद्रमा बहुत से पात्रों के जल में प्रतिबिंबित होने पर उन पात्रों में दिखाई देता है। पात्रों के जल के हिलने डुलने से चंद्रमा भी उन पात्रों में हिलता डुलता दिखाई देता है। इसी प्रकार परमात्मा का अंश होते हुए भी जीवात्मा अपने को प्रकृति के गुणों से रंजित मानकर सुख दुख आदि का अनुभव करता है। गीता अध्याय 13 श्लोक 20। उनके प्रभाव के अधीन वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूला रहता है। अपने को प्रकृति के गुणों से, जिनके विषय में आगे बताया गया है, अतीत जान लेना ही जीवात्मा के लिए भगवत साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार और स्वरूपोपलब्धि कहा जाता है और इसके लिए किए गए साधनों को योग कहा जाता है। नंबर 6, योग क्या है और इसके साधन क्या हैं? भगवान ने गीता के अध्याय 6 श्लोक संख्या 23 में दुख के संयोग के वियोग को योग कहा है। योग शब्द कहीं तो भगवान से जुड़ने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और कहीं उस जुड़ने के साधन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। मनुष्य के वर्ण, आश्रम, स्वभाव, परिस्थिति के अनुसार योग साधन के भिन्न भिन्न रूप बताए गए हैं। अध्याय 2 में मुख्यतया सांख्य योग का वर्णन है। अध्याय 3 में कर्म योग का वर्णन है। अध्याय 6 में ज्ञान योग का वर्णन है और अध्याय 12 में भक्ति योग का वर्णन है। संक्षेप में इनका वर्णन निम्नलिखित है। क, सांख्य योग या ज्ञान योग। इसमें परमात्मा से पूर्ण अभिन्नता का भाव समझा जाता है। सांख्य योगी अपने को केवल शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा समझता है और शरीर को प्रकृति और उसके गुणों का कार्य मानता है। शरीर की आवश्यकता और उसकी क्रियाओं से उसका कोई संबंध नहीं होता। शरीर की सब क्रियाओं को वह प्रकृति के गुणों का पारस्परिक व्यवहार समझता हुआ उनसे अपने को सर्वथा पृथक समझता है। ऐसे योगी बहुत कम होते हैं और इस योग का आचरण संन्यास में ही हो सकता है। उनके द्वारा जो भी क्रियाएं होती हैं उनसे सब प्राणियों का स्वाभाविक कल्याण ही होता है।
ख कर्मयोग। साधारण गृहस्थ जीवन में लगे हुए व्यक्तियों के लिए योग का यह सर्वोत्तम और सुलभ साधन है। कर्मयोगी सारे कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी उनमें या उनके फल में कोई आसक्ति नहीं रखता। जैसे एक मुनीम अपने स्वामी सेठ के सब धन संपत्ति व्यापार आदि का काम करते हुए भी उन सब कामों को सेठ की दी हुई शक्ति से उसकी प्रसन्नता के लिए ही करता है, उसी प्रकार कर्मयोगी भी अपने सारे जीविकोपार्जन, परिवार और गृहस्थ संबंधी कार्यों को भगवान का काम समझकर उनकी शक्ति से उनकी प्रसन्नता के लिए ही करता है। कर्मों का फल वह भगवान को अर्पित कर उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करता है और उससे प्राप्त धन का उपयोग केवल धर्म कार्यों में ही करता है। उनमें उसका अपना स्वार्थ लेशमात्र भी नहीं होता। सब प्राणियों में आत्मभाव रखते हुए वह ऐसा ही व्यवहार सबके साथ करता है जैसा स्वयं अपने साथ कर रहा हो। ग ध्यान योग। शरीर को स्थिर करके, मन और इंद्रियों को अपने वश में करके और बाहरी विषयों की ओर उनकी गति को रोककर चित्त को पूर्ण रूप से एकाग्र कर बार बार भगवान का चिंतन करना ही ध्यान कहलाता है। इस चिंतन के प्रगाढ़ और एकतान हो जाने पर योगी को न अपना भान रहता है, न चिंतन की प्रक्रिया का ही आभास रहता है। वह पूर्ण रूप से ध्येय वस्तु भगवान में लीन हो जाता है। साधन के एक अंग के रूप में ज्ञान योग और कर्म योग दोनों में ध्यान बहुत उपयोगी रहता है। इससे भगवान के प्रति भावना पुष्ट होती है और प्रतिदिन जितना संभव हो सके उतने समय के लिए भगवान का ध्यान करने से योग का प्रत्येक साधन दृढ़ होने लगता है। घ भक्ति योग। योग के सब साधनों में यह साधन अत्यंत सरस और मधुर है। भक्ति योग में संसार के सभी कर्तव्य कर्म कर्म योग की भांति ही किए जाते हैं, परंतु उनको करते हुए भक्ति योगी अपने आप को निरंतर भगवान की लीला का ही एक अंग समझता है। ध्यान की भांति भक्ति भी अन्य सब योग साधनों का अभिन्न अंग है, परंतु भक्ति योग स्वयं में योग का एक स्वतंत्र साधन है। इसकी विलक्षणता यह है कि भक्त अपने को परमात्मा से पृथक मानते हुए संसार की हर वस्तु और प्राणी में भगवत भावना ही रखता है। वह भगवान के प्रेम में इतना डूबा रहता है कि स्वयं मोक्ष की भी कामना नहीं करता। उसका चित्त निरंतर भगवान से यही याचना करता रहता है कि वह अनंत काल तक भगवान की भक्ति का ही रसास्वादन करता रहे। इसलिए भक्ति को साधन भी कहा जाता है और साध्य भी। 9 नंबर 7 धर्म क्या है और इसके लक्षण क्या हैं। साधारणतया धर्म शब्द से मत मतांतर संप्रदाय या कुछ कृत्यों का भाव लिया जाता है, परंतु धर्म का तात्पर्य उस भाव से है जिसको स्वीकार करके मनुष्य अपनी स्वाभाविक दिव्यता प्रकट करने के लिए मानवोचित विशेषताओं को धारण करने का सामर्थ्य प्राप्त करता है। ये विशेषताएं वे हैं जो मनुष्य जीवन को पशुतुल्य जीवन से पृथकता प्रदान करती हैं और जिनका उल्लेख टिप्पणी संख्या 2 में आ चुका है। कभी कभी धर्म कर्तव्य और लक्षणों के रूप में भी समझा जाता है, परंतु धर्म एक व्यापक शब्द है। कर्तव्य और लक्षण उसके अंतर्गत ही आ जाते हैं। धर्म पालन से मनुष्य इस योग्य हो जाता है कि वह परमात्मा की प्राप्ति कर सके। धर्म के 10 लक्षण मनुस्मृति में बताए गए हैं। वे लक्षण इस प्रकार हैं: धैर्य, क्षमा, चित्त का दमन, चोरी का अभाव, शुद्धता, इंद्रियों का विषयों से उपरत होना, बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। नंबर 8 कर्तव्य का निर्धारण कैसे हो। कर्तव्य का निर्धारण मनुष्य के वर्ण, आश्रम, परिस्थिति और स्वभाव के अनुसार होता है। कर्तव्य का आधार धर्म है और धर्म का आचरण परमात्मा की प्राप्ति में सहायक होता है। इन दोनों बातों को ध्यान रखकर ही मनुष्य को अपने कर्तव्य का निर्धारण करना चाहिए। समय के अनुसार क्या कर्म करने हैं, यह प्रश्न पारिवारिक और सामाजिक परंपराओं से भली भांति निश्चित हो जाता है, परंतु वे कर्म सदाचार पूर्वक ही किए जाने चाहिए। भगवान ने गीता में यज्ञ, दान और तप को मनुष्य के लिए अवश्य कर्तव्य बताया है। अध्याय 18 श्लोक संख्या 5। 9 नंबर 9 प्रकृति क्या है
और इसका प्रभाव क्या है? भगवान एक अखंड विभाग रहित सत्ता हैं। सृष्टि में जो विविधता दिखाई देती है उसके मूल में एक वही सत्तावान है, परंतु विविधता का भाव उत्पन्न करने के लिए वे अपनी योग माया से एक और तत्व को स्वीकार करते हैं जिसमें भगवत तत्व के विरोधी तत्वों की कल्पना की जाती है। इसी तत्व को प्रकृति कहा जाता है। भगवान सत हैं और प्रकृति असत। भगवान पूर्ण चैतन्य घन है और प्रकृति जड़। भगवान आनंद घन है और प्रकृति दुख रूप। भगवान निष्क्रिय हैं और प्रकृति क्रियाशील। भगवान गुणातीत हैं और प्रकृति त्रिगुणात्मक। भगवान निर्विकार हैं और अपरिवर्तनशील हैं और प्रकृति विकारी और नित्य परिवर्तनशील है। भगवान की शक्ति से प्रकृति द्वारा ही सृष्टि में अनेकता दिखाई देती है। प्रकृति 3 गुणों का पुंज है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण से ज्ञान और सुख की ओर झुकाव होता है, रजोगुण से क्रियाओं में रुचि होती है और अभावों का भान होता है। तमोगुण से आलस्य, निष्क्रियता, जड़ता आदि की ओर झुकाव होता है। सारी सृष्टि इन तीनों भावों के मिश्रण का ही परिणाम है। नंबर 10, ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान क्या है? सृष्टि की अनेकता में एक भगवान की सत्ता का प्रत्यक्ष अनुभव कर लेना ज्ञान कहलाता है। भगवान के सानिध्य में प्रकृति द्वारा जिस प्रक्रिया से अनेकता की सृष्टि होती है उसका प्रत्यक्ष बोध कर लेना विज्ञान कहलाता है। और भगवान की सत्ता का दृष्टि से लोप हो जाना और उसके स्थान पर सृष्टि की विविधता में यथार्थता का आभास होना अज्ञान कहलाता है। नंबर 11, स्थूल और सूक्ष्म में क्या भेद है? स्थूल तत्व वे हैं जिनका ग्रहण ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जाता है। सूक्ष्म तत्व वे हैं जो इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते वरन जिनका अनुभव चित्त में होता है। शक्ति का केंद्र सूक्ष्म तत्व में ही होता है, परंतु उसका प्राकट्य स्थूल तत्वों द्वारा ही होता है। जल और बर्फ में पदार्थ एक ही है, पर रूप और घनत्व की भिन्नता के कारण उनके गुण अलग अलग हैं। इसी प्रकार स्थूल और सूक्ष्म में पदार्थ भेद नहीं है, भेद केवल रूप घनत्व का है। स्थूल तत्वों की अपेक्षा सूक्ष्म तत्व अधिक स्थायी होते हैं। नंबर 12, वेद क्या हैं? सृष्टि के आरंभ में भगवान द्वारा संपूर्ण ज्ञान को वेद की वाणी में प्रकाशित किया गया। वेद कालातीत और शाश्वत हैं। महर्षि वेदव्यास ने वेद ज्ञान के विभाग करके 4 संहिताओं की रचना की जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद कहलाते हैं। इनमें मुख्य वेद प्रथम 3 हैं जिन्हें वेद त्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद इन तीनों पर ही आधारित हैं। ऋग्वेद में ज्ञान की प्रधानता है, यजुर्वेद में कर्म की और सामवेद में उपासना की। प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं, मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उपनिषद में वेदों का सार सरल और ग्राह्य विधि से दिया गया है, इसीलिए इसको वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या बहुत अधिक है, परंतु इनमें से लगभग 110 उपनिषद इस समय प्राप्त बताए जाते हैं। इनमें 11 उपनिषद मुख्य हैं जो इस प्रकार हैं: ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, श्वेताश्वेतेतरोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद। नंबर 13, श्रुति और स्मृति में क्या भेद है? परंपरा के अनुसार वेद ज्ञान गुरु द्वारा शिष्य को दिया जाता था। गुरु की वाणी को शिष्य सुनकर ग्रहण करता था, इसीलिए वेद ज्ञान को श्रुति कहा जाता है। कालांतर में विभिन्न ऋषियों द्वारा वेद ज्ञान पर आधारित जीवन के लिए उपयोगी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। इन सिद्धांतों को स्मृति नाम से जाना जाता है, क्योंकि वे वेद का भाग न होते हुए भी वेद पर ही आधारित हैं। श्रुतियों और स्मृतियों में अनेक कर्मों का विधान दिया गया है जो क्रमशः श्रोत कर्म और स्मार्त कर्म कहलाते हैं। नंबर 14,
यज्ञ, दान और तप के क्या लक्षण हैं? मनुष्य के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन का नियंत्रण विविध कर्मों द्वारा किया जाता है। इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं, यज्ञ, दान और तप। गीता के 4 अध्याय में अनेक प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। क्रियाओं का संपादन शरीर, मन और वाणी द्वारा होता है और मनुष्य के कल्याणार्थ की गई क्रियाएं यज्ञ कही जाती हैं। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति होने के कारण ये सब क्रियाएं मनुष्य को उसी ओर ले जाती हैं। इन क्रियाओं को विधि पूर्वक और भगवान को समर्पित करते हुए करना ही यज्ञ का मुख्य उद्देश्य है। यज्ञ के संपादन से मनुष्य का सांसारिक जीवन और पारलौकिक जीवन दोनों ही कल्याणमय हो जाते हैं। दूसरे व्यक्तियों के संबंध में मनुष्य का कर्तव्य अपने स्वत्व और अधिकार की रक्षा करना नहीं, वरन अपने स्वत्व को दूसरों के हित के लिए लगा देना बताया गया है। इसी को दान कहते हैं। यज्ञ और दान संबंधी कर्तव्यों को करने में जो शारीरिक और मानसिक कष्ट होता है, उसको स्वेच्छापूर्वक और हर्षपूर्वक सहन करना तप कहलाता है। यज्ञ, दान और तप मनुष्य के लिए अवश्य कर्तव्य बताए गए हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य मनुष्य के अंतःकरण को पवित्र कर उसे भगवत प्राप्ति के योग्य बनाना है। गुणों के भेद से यज्ञ, दान और तप के भी 3 भेद गीता के 17वें अध्याय में बताए गए हैं। इनमें से भगवत प्राप्ति के लिए सत्व गुण से किए गए यज्ञ, दान और तप श्रेष्ठ समझे जाते हैं। रजोगुण और तमोगुण से की हुई क्रियाएं मनुष्य को अधोगति में ले जाती हैं। नंबर 15, सृष्टि की विविधता में कौन से तत्व रहते हैं? सबसे पहला तत्व मूल प्रकृति है, जिसे त्रिगुणात्मक बताया गया है। मूल प्रकृति के निर्माण में तीनों गुण अर्थात सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रयुक्त होते हैं। मूल प्रकृति को ही अव्याकृत, महत ब्रह्म और प्रधान नाम से कहा जाता है। मूल प्रकृति का प्रथम रूपांतर महत तत्व में होता है, जिसे बुद्धि भी कहते हैं। यह तत्व निश्चयात्मक होता है। महत तत्व का रूपांतर अहंकार में होता है, जिसका प्रधान लक्षण भेद ज्ञान है। वस्तुओं को पृथक पृथक बोध कराने की शक्ति इसी तत्व से होती है। अपने निम्न रूप में यह अभिमान, दर्प इत्यादि के रूप में प्रकट होता है। तीनों गुणों के विभाग से अहंकार के 3 रूपांतर होते हैं। सत्व गुण विशिष्ट रूपांतर को व्याकृत कहते हैं, जिससे मन की उत्पत्ति होती है। मन संकल्प विकल्पात्मक होता है। अहंकार का रजोगुणी भाव तेजस अहंकार कहलाता है, जिससे 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां प्रकट होती हैं, जो इस प्रकार हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राण। 5 कर्मेंद्रियां हस्त, पाद, जिह्वा, उपस्थ, पायु। अहंकार का तमोगुणी रूप भूतादि अहंकार कहलाता है। उससे 5 तन्मात्राएं हैं और उनके 5 स्थूल रूप भूत प्रकट होते हैं, जो इस प्रकार हैं। 5 तन्मात्राएं अर्थात स्थूल भूतों के सूक्ष्म रूप शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5 स्थूल भूत आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। इस प्रकार सृष्टि के 24 तत्व बताए जाते हैं, जिनसे सारी विविधता का निर्माण होता है। नंबर 16, लोक किसे कहते हैं? गीता व अन्य धर्मशास्त्रों में विभिन्न लोकों का वर्णन आया है। इन वर्णनों से ऐसा आभास होता है कि जैसे ये पृथ्वी की भांति भौतिक स्थल हों, परंतु लोकों की कल्पना में भौतिक स्थलों की प्रधानता नहीं है। जीव की चेतना द्वारा इन लोकों की वस्तुएं सुखकर और कष्टकर अनुभवों के रूप में ग्रहण की जाती हैं। उदाहरण के रूप में पृथ्वी को ही लें। इसमें अनेक देश, राष्ट्र और समाज अवस्थित हैं। प्रत्येक स्थान का अपना वातावरण और वस्तुएं हैं। उनमें रहने वाले परिवारों और व्यक्तियों के भी अलग अलग स्तर हैं। एक परिवार में रहते हुए भी उस परिवार के व्यक्तियों के अलग अलग संसार होते हैं, जिनसे हर व्यक्ति की चेतना में भिन्न प्रकार के सुख और दुख के अनुभव ग्रहण किए जाते हैं। शास्त्रों में विवरण आता है कि सत्कर्मों से उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है और दुष्कर्मों से निम्न लोकों की या नरकों की प्राप्ति बताई गई है। जीव की चेतना में जैसे जैसे सुख दुख के अनुभवों का ग्रहण होता है, उसी के अनुसार जीव के द्वारा भोगे गए लोगों की कल्पना कर ली जाती है। अध्याय 8 श्लोक संख्या 16।
नंबर 17, अध्यात्म क्या है। गीता के 8वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने स्वभाव को ही अध्यात्म बताया है। करोड़ों जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य के चित्त में जो संस्कार संग्रहित हो जाते हैं, उनसे उसका स्वभाव बनता है। आत्म तत्व की शक्ति से वही स्वभाव मनुष्य के जीवन को हर क्षेत्र में प्रभावित करता है। इसीलिए उसे अध्यात्म कहा जाता है। आत्म तत्व सब प्राणियों में एक ही है, परंतु स्वभाव की भिन्नता से व्यवहार में भिन्नता होती है। यह ऐसे ही है जैसे बिजली के उपकरणों में एक ही बिजली होते हुए मशीनों की भिन्नता से एक उपकरण हीटर ताप देता है और दूसरा उपकरण फ्रिज ठंडक, बल्ब से प्रकाश निकलता है और पंखे से हवा मिलती है। इस स्वभाव को यदि निर्मल और विवेक प्रधान भावों से भावित किया जाए तो यही मनुष्य को उसके लक्ष्य की ओर ले जाता है। इसके लिए जीवन में धर्माचरण और उसके साथ साथ सत्संग और स्वाध्याय करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे मनुष्य आध्यात्मिक तत्वों को ग्रहण कर सके और अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त कर सके। मनुष्य जीवन का लक्ष्य। टिप्पणी संख्या 2 प्राप्त करने के लिए जो सिद्धांत धारण किए जाते हैं, उनके अनुसार विचारों और व्यवहार को जिस शैली से अनुशासित किया जाता है, उसे साधना कहते हैं। इन सिद्धांतों को पहले समझना पड़ता है और जब अभ्यास से वे परिपक्व हो जाते हैं तो उन्हें जीवन में अपनाना पड़ता है। इसके मुख्य रूप 3 हैं, जो टिप्पणी संख्या 6 में बताए गए हैं। इन भिन्न भिन्न योग के साधनों में से एक को अपनी क्षमता के अनुसार छांटकर उस साधन को परिपक्व करना पड़ता है। इस तरह परिपक्व हुआ साधन जब जीवन में उतरता है तो उस जीवन को आध्यात्मिक जीवन कहते हैं। गलती यह होती है कि जब हम अपना स्वभाव या अपना अध्यात्म कहते हैं तो यह विचार नहीं करते कि यह अपना किसका है, हमारे शरीर का या आत्मा का। वास्तव में शरीर तो जड़ है और अपने स्वभाव या अध्यात्म के अनुसार चलने को बाध्य है। यह स्वभाव पूर्व के जन्मों में हम ही ने बनाया है और उसको संशोधित भी इस जन्म में करना हम ही को है। यही एक उपाय है जिससे हम जन्म मरण से छुटकारा पा सकते हैं और इस मनुष्य जीवन का असली लक्ष्य है। इसमें सबसे पहले हम बुद्धि का सुधार सत्संग से, स्वाध्याय से और भगवान के ध्यान एवं स्मरण से तथा योग साधना से ही कर सकते हैं। टिप्पणी संख्या 6। नहीं तो हमारी पाप वासनाएं हमारे अध्यात्म को ढक लेती हैं और उससे हम दुष्कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। इन दुष्कर्मों का फल यह होता है कि जन्म मरण की फांसियां हमें और अधिक बंधनों में जकड़ देती हैं। इसके विपरीत यदि साधन द्वारा हम अपने अध्यात्म को सुधार लें तो उनसे उत्पन्न सत्कर्म हमारी पुरानी वासनाओं को भस्म कर देते हैं और नई दुर्वासनाओं को उत्पन्न नहीं होने देते। उदाहरणार्थ, एक हिंसक स्वभाव वाला यदि सेना में भर्ती हो जाए तो वह युद्ध कौशल में पुरस्कार पाता है, पर यदि वही कुसंग के कारण डाकुओं के गिरोह में सम्मिलित हो जाए तो दंड का भागी हो जाता है। नंबर 18, सत्संग और स्वाध्याय का क्या महत्व है। सांसारिक प्रपंच से ऊपर उठे हुए निर्मल हृदय महात्माओं का संग करने से मनुष्य के चित्त में पवित्र विचारों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार के संग को ही सत्संग कहा जाता है। जिन ग्रंथों में ऋषियों, मुनियों और महात्माओं के विचार संग्रहित रहते हैं, उनका निरंतर पठन पाठन करना स्वाध्याय कहलाता है। इस तरह के ग्रंथों को पढ़ने में और सांसारिक विषयों की पुस्तकें पढ़ने में बहुत अंतर होता है। मनुष्य अपने कमरे में लगे हुए किसी चित्र को भी देखता है और प्रतिदिन दर्पण में अपने मुख को भी देखता है। अपने मुख का प्रतिबिंब भी एक चित्र की भांति होता है, परंतु दोनों में बड़ा अंतर है। चित्र को हम केवल बाहर से देखकर उसका आनंद लेते हैं, परंतु दर्पण में अपने प्रतिबिंब को हम इसलिए देखते हैं जिससे हमारी मुखाकृति अथवा वेशभूषा के दोषों को दूर कर सके। इसी प्रकार इतिहास, कथाएं व अन्य साहित्य पढ़ने में हम पृथक रहकर उससे आनंद लेते हैं और उससे अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने में भी कुछ सहायता प्राप्त करते हैं। परंतु आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ने का तात्पर्य ही अपना अध्ययन करना होता है, जिससे हमारे चित्त के दोषों का परिहार हो सके। इसीलिए ऐसे ग्रंथों का पढ़ना स्वाध्याय कहलाता है। नंबर 19, ओंकार। भगवान ने गीता के 10वें अध्याय के
25वें श्लोक में सब वचनों में अपने को ओमकार बताया है। ओमकार का पूरा महत्व मांडुक्योपनिषद में विस्तार से दिया गया है। यह केवल एक शब्द या ध्वनि मात्र नहीं है, इससे समस्त सृष्टि की उत्पत्ति बताई जाती है। इसमें 3 मात्राएं अकार, उकार और मकार होती हैं, जिन्हें ओंकार के 3 पाद कहा जाता है। चौथा पाद विराम होता है, जिसे अमात्र कहा जाता है। अकार से भगवान के विराट रूप का बोध होता है, जो स्थूल जगत के संबंध से परमात्मा का नाम है। उकार से हिरण्य गर्भ का बोध होता है, जो सूक्ष्म जगत के संबंध से परमात्मा का नाम है। मकार से ईश्वर का बोध होता है, जो कारण जगत के संबंध से परमात्मा का नाम है। उदाहरण के लिए किसी भवन के निर्माण के मूल में पहले एक संकल्प होता है, जिसमें आवश्यकता अनुसार कमरों आदि का निश्चय होता है। यही भवन का कारण है। उस पर आधारित एक मानचित्र नक्शा बनाया जाता है, जिसे भवन का सूक्ष्म रूप कह सकते हैं। उसी के अनुरूप भवन का निर्माण ईंट, सीमेंट, लोहे आदि से होता है, जो भवन का स्थूल रूप है। अमात्र विराम से परमात्मा की प्राप्ति अर्थात स्वरूपावस्थिति का बोध होता है, जो कि प्राणी मात्र का अंतिम ध्येय है। स्थूल शरीर के संबंध से आत्मा की संज्ञा विश्व कहलाती है। सूक्ष्म शरीर के संबंध से आत्मा की संज्ञा तेजस कहलाती है और कारण शरीर के संबंध से आत्मा की संज्ञा प्राज्ञ कहलाती है। नंबर 20, सुख, दुख और आनंद। मनोनुकूल सांसारिक परिस्थितियों से सुख की एक लहर उठती है, पर यह स्थायी नहीं होती। वही परिस्थिति मन के प्रतिकूल अनुभव होने से दुख में बदल जाती है। दोनों मनोभाव यद्यपि परस्पर विरोधी हैं, परंतु दोनों भावों की निर्भरता सांसारिक परिस्थितियों पर अवलंबित है। ऐसा होते हुए भी मन नहीं बदलता, पर उसका भाव बदल जाता है। इन दोनों भावों में अनुगत मन एक ही है और आनंद उसका स्थायी भाव है। जैसे बचपन में एक खिलौने की प्राप्ति मन को सुख देती है और उसकी हानि दुखकर होती है, बड़ा होने पर वही मन खिलौने की प्राप्ति या हानि से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। इसी प्रकार यदि सुख और दुख का केवल अनुभव कर लिया जाए, पर मन का भाव स्थायी रहे, तो इसी को आनंद कहते हैं। इस भेद को न समझने के कारण अधिकांश लोग सुख और आनंद में भेद नहीं देख पाते। नारायण नारायण।